गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापचिसो। गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं। सब दीना पूरों आनंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप एकदम बिल्कुल सही जगह पर हैं। यदि आपने सद्गुरु का उपदेश ले लिया है तो फिर क्या, ये एक दिन का विषय नहीं है। ये तो जो है आनंद, उसको छोड़ने वाला विषय ही नहीं है। प्रभु जो है, स्वामी जी कहते हैं, आगे पीछे शब्द है। बाएं दाहिने शब्द। अंदर बाहर शब्द है। अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। ये जो है हर जगह चारों तरफ है। परमात्मा जो है प्राप्त तो है ही। देखिए, आपको भेद बूझना है। लखाएगा तो सद्गुरु ही। किसी भी संत के अंदर में ऐसी क्षमता नहीं है कि आप गए उसके पास वो लखा देगा। वह केवल जो है रास्ता बता देगा। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। आप संसार का जो पिया का सुख है वह आप उसके संग रह करके ही पाएंगे या पाओगे। अलग रह करके आप बूझ नहीं पाओगे। लेकिन आपको जाना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे संसार में जड़ सेज है, वैसे ही सद्गुरु का सेज भी है। रंगा महल में सेज बिछतु है। सोवेला संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो। शोभु भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो।
कैले संत सुजाना। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है। इसको बूझते बूझते 60 साल लग गए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। बचपन से ही था, प्रभु मिलेंगे प्रभु मिलेंगे। तो उसको प्रभु मिलना क्या है, वो तो आपके हृदय में ही है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को बलियारी वही घट की, अजय घाट पर घट हो। मैं समझ सकता हूं, मैं भी रोता रहता था। अकेले अकेली में बैठ करके जो है घंटों रोता रहता था। आप भेद को समझिए। हंसी हंसी प्रियतम ना मिले, नयन बहे निशिवास। हंसी हंसी प्रियतम ना मिले, नयन बही निशिवास। लेकिन स्वामी जी जो है एक अक्षर अक्षर बताए हैं, जो है आप धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। तो आपको जो है देखिए, ध्येय धैर्य सी मिलत है। हमारा ध्येय कौन है? परमात्मा है, सद्गुरु है। स्वामी जी जो है सद्गुरु हैं, वो प्रभु नहीं है। आप लोग जो है, हम लोग कह देते हैं सद्गुरु भगवान की जय, भाव में कहते हैं। स्वामी जी जो है प्रभु नहीं है, वो सद्गुरु हैं। आपको जो है वहां पहुंचा देंगे, मिला देंगे, बुझा देंगे। बुझाएंगे वही, आप भेद को बुझो। वहां पर कोई नहीं रहता है, केवल और केवल जो है सद्गुरु और आप जो है। वहां कोई और रहता ही नहीं। वहां अन्य नहीं देखी कोई। तो वहां कैसे जाओगे? प्रभु को, सद्गुरु को आपके शरीर से प्रेम नहीं है, आपके धन से प्रेम नहीं है। आप गोरे हो, लंबे हो, सुंदर हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं है प्रभु को। आपने दान में 1 लाख दिया, कोई करोड़ दिया, कोई जो है 5 रुपया दिया, आप ऐसा नहीं सोचना। आप भेद को समझिए। एक छोटा बच्चा है, आपका सबका घर में होगा, 5 साल का, 3 साल का। वो सब बच्चे यही करते हैं, उनको ये जो है 1-1 रुपया दे दो, सिक्का दे दो, वह उसे इकट्ठा करते रहते हैं, गिनती करते रहते हैं। मेरा 10 हो गया, मेरा 20 हो गया, मेरा 50 हो गया। आप भाव को समझिए। तो यदि उसका 1 रुपया कम हो गया,
वह गिनती करके रखा है, मेरे पास 50 सिक्के हैं, 1 रुपया उसका कम हो गया, वो पागल हो जाएगा। 10 बार गिनेगा उसको 10 बार गिनेगा और बोलेगा मम्मी मेरा एक कोई चुरा लिया, मेरा एक गुम हो गया। आप उसकी मन की स्थिति को बूझो, और आपका जो है पर्स में 10 रुपया गुम हो गया, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप दुखित नहीं होगे। वही भाव इस संसार में है। सदगुरु को आप जो है धनवान हो, निर्धर हो, महलों में रहते हो, सड़क पर रहते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सदगुरु को मतलब है आपकी चेतना से। सदगुरु आपको नहीं ले जाएगा, आप भूल भ्रम में हो। वहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, आकाश नहीं है, धरती नहीं है। वह ले जाकर क्या करेगा आपको? वहां जाओगे फिर वही कहोगे कि हमारा यहां ब्याह कराओ, हमारे यहां शादी कराओ, हमें लैट्रिन जाना है, बाथरूम बनाओ। वो सब नहीं है वहां। वहां केवल जो है चेतनाओं का घर है। वहां आप भेद नहीं बुझते। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। वहां आपकी जो है उम्र 10 साल है, 20 साल है, आप लड़की हो, लड़का हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बालक हो, इससे मतलब नहीं है। जो चेतना है आपके अंदर में, उसका उम्र नहीं होता है। जो चेतना है, मन ही मान लो तो देह चेतना मन ही सी, चेतन योग धार, मन सुसुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दी है सार। देह चेतना मन ही सी, चेतन देह चेतन योग धार, मन सुसुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दी है सार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सूक्ष्म विषय है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जब आप गहराई से जब आप सोचोगे तब समझ में आएगा। आप भेद नहीं बूझते। आप घर में फिर चलो किचन में, जब आप गैस जला करके उसके ऊपर तवा रखते हो, तो जैसे ही रखने से तवे में पानी होता है, जब वो गर्म होगा तो सब पानी उड़ जाता है। आप भेद को समझ जाओ। और उस तवे के अंदर से खुशबू होती है। अब बोलोगे ऐसा क्या बता रहे हैं, तवा में कहीं खुशबू होता है। लेकिन जब आप गहराई से जब आप देखोगे, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, चीजों को सूक्ष्म ढंग से विचार करना होगा। आप भेद को समझो।
अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि प्रेम कैसे होता है वो बता दीजिए। अब बताओ, अरे रोज ही तो बताई जाती है, प्रेम कैसे होता है वो बता दीजिए। अब उन्होंने ऐसे ही प्रश्न कर दिया। अब ये मत पूछना कि वह स्त्री है कि पुरुष है कि बूढ़ा है कि जवान है कि बालक है कि बालिका है। वो बोल रहा है, बोल रही है कि प्रेम कैसे होता है वो बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं उनका भाव समझ गया, मैं उनका भाव समझ गया। प्रेम कैसे होता है वो बता दीजिए। तो मैं बोला भाई, अब प्रेम कई तरह का होता है, कौन सा प्रेम की बात कर रही हैं आप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम में अनंत भाव है। अब किस प्रेम की बात आप कर रही हैं। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, पहले आपको शांत रहना पड़ेगा। अभी कई भजनें तैयार हो गई हैं, मेरे को गाओ मेरे को गाओ मेरे को गाओ, सब लाइन से खड़ी हैं, लेकिन आपको भाव बुझना है। आप अपना घर में हो, तू जो है आपके घर में मान लीजिए 3-4 कमरे हैं या जो भी हो, तो जब आप शांति से बैठेंगी तब आपका कहीं भी कोई कमरा में खटपट होगा तो सुनाई देगा। आपका घर में घड़ी होगा, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन आप रात को 1 बजे 2 बजे उठो तो वो जो है आवाज सुनाई देती है। तो आप कैसे जान जाते हो, क्योंकि उस समय सारी चीजें स्थिर रहती हैं। आप भेद को समझना है, आपको आपको भेद समझना है। तो जब आप ध्यान से आप देखेंगे, आपकी चेतना, आपका मन जब घड़ी के ऊपर जाएगा, तब आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। आप पहले चेतना की बात को समझें। हम लोग घर में कोई काम करते रहते हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, वो बोलता है मम्मी ये सामान जो है मैं यहां रख दे रहा हूं, तुम ले लेना बाद में। अब मां का ध्यान तो कहीं और है, मां अपना काम कर रही है, उसका ध्यान कहीं और है, उसको सुनाई नहीं देगा। आप भेद को समझो। हम लोग घर में रहते हैं, ये सबका घर में होता है। मां जो है कुछ बच्चों से छुपा करके रखती है, पैसे हैं कुछ भी चीजें होती है, चाबी रखती है, ताला लगा करके रखेगी। बच्चे हैं, कोई लेकर चला गया, कोई कुछ हो गया, परेशानी हो जाएगा। एक मुकदमा आया था जो है, वह स्वामी जी के पैसे जो है रखती थी, जो है उसमें डाल करके,
दान में हम लोग देते हैं। घर में कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है तो प्रभु के आगे जो है हम लोग थोड़ा अर्पण कर देते हैं। घर में कोई भी त्योहार होता है, कोई भी चीजें होती है तो प्रभु के लिए 100 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया, जो जिसका सामर्थ्य है हम लोग चढ़ा देते हैं। तो वो जो है दान जो दिया हुआ है वो मिलता है। आप सीधा सीधा आप बुझ जाओ, आप जिस चीज का आप दान करोगे वो आपको उलट करके मिलता है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। जिस चीज का आप दान करोगे वो आपको प्राप्त होगी। आप जो है जिस चीज का दान करेंगे वह आपको प्राप्त होगा। आप जो है देखिए, भेद को समझना आपका जो है फर्ज है। आप जिस चीज का दान करेंगे या करेंगे वह आपके घर में बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप 1 रुपया ही दान करिए, लेकिन जो है हर महीना करिए। ये मैं पूरी आपको गारंटी देता हूं, आपका घर में बढ़ जाएगा। आपके घर में जो है बढ़ेगा। जो भी चीजें आप दान करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा जो है 1000 रुपया दान करो, 1 रुपया ही दान करो, कभी कमी नहीं होगा। ये जो है सच्ची घटना है। और जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो अभी हमें बात है बूझने की। प्रभु तो आपके पास में ही है। स्वामी जी कह रहे हैं परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगे बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगे बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगे बीत। अनंत काल बीत गया। अनंत आपको समझ में नहीं आता है। हम लोग जो है बचपन में पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख महाशंख, उसके बाद अनंत। गिनती की भी क्षमता होती है। गूगल भी कहता है महाशंख के बाद मैं नहीं जानता हूं, अनंत है। आप पूरा संसार में जो है गूगल को सब मालूम है, लेकिन वह भी कहता है अनंत। अब इसके बाद हमें मालूम नहीं है। वो जानबूझ करके फिर कंप्यूटर में डालते हैं उसको। एक बार 2 बार तो वो भी गुस्सा हो जाता है। कंप्यूटर भी कहता है कि हमने बता दिया कि नहीं मालूम है, फिर क्यों बार बार हमको तंग करते हो। वो भी बताता है।
तो परमेश्वर जीवन साथ है, अमित का लगै बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बीन सदगुरु महप्रीत। तो गुरु बहन है, बोल रही प्रेम करना हमें बता दीजिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो है अब प्रेम कई तरह का है, अनंत भाव है। तो मैं तो समझ गया था, मैंने जानबूझ करके पूछा था कौन सी प्रेम की बात कर रही हैं। तो वही दोहा बोला था इन्होंने, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगै बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बीन सदगुरु महप्रीत। तो बोल रही है कि जो है सदगुरु संग प्रीत की बात में उन्होंने बोल दिया तो मैं समझ गया। तो जो है कैसे वो प्रेम होगा तभी मिलेगा। स्वामी जी कह दिए, स्वामी जी कह दिए, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगै बीत, अनंत काल बीत गया। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगै बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बीन सदगुरु महप्रीत। तो बोल रही हैं कि जो है सदगुरु संग प्रीत कैसे होती है वो बता दीजिए। सदगुरु संग प्रीत कैसे होगी वही बता दीजिए। आए सदगुरु की, मैं बोला मुझे बताने का जरूरत नहीं है, वो तो रोज ही बताई जाती है, आपको रोज ही बताई जाती है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पनियारी न, शिलो सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। अब ये थोड़ा उनको भारी पड़ने लग गया, तो थोड़ा जड़ का सहारा लेकर के आप भेद को समझिए। प्रभु तो आपको प्रेम करता ही है, कभी आपको छोड़ नहीं सकता। प्रभु जो है वो तो आपको प्रेम करता ही है, करता ही रहेगा, कभी छोड़ ही नहीं सकता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। ये छुड़ाता कौन है? मन। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। ये छुड़ाता मन है, यही काल है, यही यमराज है। पूरे संसार को इसी ने पकड़ रखा है, इसीलिए इसे माया का देश कहा जाता है। आप भेद नहीं बुझ रहे। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का,
दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर जा पहटाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो प्रीत जो है सूरत से होती है। देखो, आप संसार का प्रेम जानते हो, वहां स्वार्थ होता है। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीपन अखंड, अकह कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वह प्रेम जो है सूरत से होती है, और जो है वह सूरत का प्रेम जो है सदगुरु बताते हैं, संत बताते हैं। तो आपको कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है, एकदम साफ साफ जो है भजन में सब कुछ कह दिया गया है। समारो सखी सुरती, फुटे न गरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला संतोष की लगी हरसरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गरी हो। देखो, ये जीव है, आपको स्वामी जी ने खुद ही कहा है, ये आपको संसार में उदाहरण दे करके बताया जाएगा। पिया से मिलन जो है कैसे बताएगा, आप बताओ? कोई नहीं बताएगा। पिया, मैं चेतन पिया की बात कर रहा हूं, जड़ में नहीं जाना आपने। चलो ठीक है, जड़ में भी चले जाओ, तो जड़ में जाने से जो है कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। ये सारा चीजें अनुभव का विषय है। तो वो केवल जो है संकेतों से ही बताना पड़ता है, क्योंकि हर चीज की जो है मर्यादा है। वैसे ही चेतन देश की जो है मर्यादा है, आपको बूझना पड़ेगा, आपको बूझना पड़ेगा। और जब बूझ जाओगे तभी आप बुझा पाओगे। तो चलो वहीं पर सद्गुरु संग प्रीत कैसे होगा, कैसे होता है? समारो सखी सुरती, फुटे न गरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला सुमति की, शीला संतोष की लगी हरसरी हो,
समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी ना, शीलो सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समार सखी सूरती फूटे न गगरी हो। गगन महल, गगन महल में ही आपका पिया का घर है। गगन ही द्वारे लौकलऊ की। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जहां जहां गगन आया है वह सब चेतन पिया के घर के बारे में है। किसी भी भजन में हो, स्वर वेद में हो, शब्द प्रकाश में हो, आप सदगुरु की भी जो है हंस हो हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। और स्वामी जी ने मुझे दिया हुआ है, मुझे कहने में कोई जो है डर नहीं है। इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो लोग डरता है, काहे लिए डरना भाई। इसी सभा में बैठे हुए हैं, उपदेष्टा लोग हैं, लेकिन वो कहने में डरता है। अब बताओ, स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो सूरती को संभारना है, बार बार वहीं लगाना है, प्रेम हो जाएगा। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जनमवा की बाग हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन नहीं गाओगे तो कैसे पूजोगे बताओ। भजन नहीं गाओगे तो बूझ नहीं पाओगे, क्योंकि सब भजन में ही गाई गई है। आप सदगुरु की हंसो और हंसो। आज के जो है 100 साल पहले जाओ, हम लोग तो जो है अभी 60 साल के पहले की बात कर रहे हैं। जब घर में जो है ब्याह होता था, लड़की के घर में और लड़के के घर में, तो पूरा 3 महीना वही चलता था। बुआ आ जाती थी, मौसी आ जाती थी, नानी भी आ जाती थी, और पूछते थे भाई काहे एलुआ, का बात बा, अरे ब्याह न पड़ल बा, हमारा भतीजे का ब्याह पड़ा है तब ना हम आए हैं।
अब पूरा इकट्ठा हो जाते थे, और गांव के लोग जो है, औरतें सब इकट्ठा हो जाती थी, और पूरा घर में नाचो कूदो जो है दिन भर, मतलब जो है शाम को यही होता था। जहां सूरज डूबा सब इकट्ठा हो जाएंगी, और पूरा दिन भर काम करना, चावल बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, घर का लिपाई करना है, पुताई करना है, गीत गाते रहना। और लड़की को जो है सारे जो है भजन में गा गा करके सुना दिया जाता था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। लड़की के घर में जो है 3 महीना पहले से ही, 6 महीना पहले से ही चालू हो जाता था। सब बुआ मौसी जो है सब इकट्ठा हो जाती थी, और जो है उसको गागा करके जो है सब भेद बता देती थी। लड़की जो है 3 महीने के अंदर में सब बूझ जाती थी, ज्ञानगारी के रूप में, इधर के रूप में, उधर के रूप में, भाभी सब लोग जो है। और वैसे ही लड़के की भी घर में होता था, वहां भी ऐसे ही होता था। कैसे पिया नाराज हो जाएगा, कैसे उसको मनाओगे, कैसे खाना, सब तो बताई जाती थी जो है। कैसे मिलना है, कब मिलना है, कैसे पुत्र उत्पन्न करना है, कैसे पुत्री उत्पन्न करना है, सब बुढ़िया बुढ़िया जो है नाच जो है, जब वो जो है बजाते रहते थे हारमोनियम और वो सब क्या क्या जो होता आप जानते ही हो। बुढ़िया बुढ़िया भी सब नाचने लगती थी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझते नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको जो है सदगुरु की भजनों को जो है बूझना पड़ेगा। बूझते बूझते आप बूझ जाओगे। तो सारे चीजें जो है भजन में ही है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीलह सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। तो सूरती को संवारना है, यही तो काम है। तो प्रेम हो जाएगा आपको। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। निस दिन मतलब रातों दिन, 24 घंटे।
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सख सुरती फुटे न गगरिया, समार सख सुरती फुटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो हमें बताने का कोई जरूरत नहीं है, कबीर साहब ने सब बता दिया है, स्वामी जी ने सब बता दिया है। अब जो है उसमें भी भेद है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो अब आप जो है इस संसार में, ये घोर कलयुग है, ये इस संसार में जो है, पूरे संसार में सदगुरु की जो है का जो है काम बढ़ गया है। जितना माया जो है उपद्रव करती है, उतना सदगुरु की भी धार वैसे ही चलती है। सदगुरु का ये आदेश है, एक भी जीव की आंखों में आंसू आया तो फिर आपकी खैर नहीं है। इसीलिए जो है इस घोर कलयुग में सदगुरु की वाणी भी आप देख ही रहे हो। पूरा जो है वो संसार में जो है यूट्यूब पर इधर उधर जो है सब जगह जो है सदगुरु की वाणी जो है चल रही है। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरईना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो सुरती को संवारना है, वहां गगरी है, गगरी को हटा करके गुरु का चरण कर दो। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं बुझोगी तो कब बुझोगे। अब जो है इसमें भी भेद है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो यहां भाव है, ये शरीर आपका छूट न जाए, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति इसी शरीर से होना है। मरने के बाद प्राप्ति नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझो। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा आपका,
इसी शरीर से आपको जो प्राप्त करना है, आपको 2 ही शरीर होता है, 3 शरीर होता है। एक स्त्री का शरीर है, एक पुरुष का शरीर है, और एक नपुंसक का भी शरीर होता है। देखिए, चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है, आत्मा ही स्त्री या पुरुष है। आत्मा नपुंसक जान, आता माय अपने कर्म बस, विविधा देह निर्माण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आता माय अपने कर्म बस, विविधा देह निर्माण। तो हर जोनि में स्त्री और पुरुष है, केवल मानव जोनि में नहीं है, हर जोनि में स्त्री पुरुष है। जानवरों में ले लो, पक्षियों में ले लो, समुद्र में अनंत जीव है, उसमें ले लो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उपद्रव मानव जीवन में ही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। आपके आसपास गली में इधर उधर कुत्ता होगा, वो प्रेम बूझ जाता है, और मनुष्य जो है प्रेम नहीं बूझता है। कहने के लिए तो ये लोग चांद पर पहुंच गया है। आप भेद को बूझो, इनकी बातें सुन लो। बोलेगा हम तो चांद पर पहुंच गए, हम तो ऐसा ऐसा है, लेकिन ये प्रेम नहीं बुझा है। एक जो है आपका गांव में, आपका घर के आसपास कोई कुत्ता होगा, उसके शरीर पर बाल भी नहीं होगा, एकदम देखने से एकदम आपको जो है ना घृणा आएगी। उसको जो है एक रोटी खिला देना और उसके सिर पर हाथ फेर देना, वह कभी भी आपको देख करके नहीं भूकेगा, वह प्रेम बुझ जाता है। और ये चांद पर पहुंच गया, बहुत झामर झूमर है, ये प्रेम ही नहीं बुझता है। ये घोर कलयुग है। ये आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। इस संसार में जो है सबसे अधिक धोखा जो है मनुष्य ही दे रहा है। आप किसी भी जो है, जिसको कुत्ता कहा जाता है, आदमी कोई कुत्ता कह दे, स्त्री कोई कुतिया कह दे, तो डंडा लेकर मारने के लिए आ जाएगा। हमें ऐसा क्यों बोला, हमें ऐसा क्यों बोला। और उसी कुत्ते को जो है आप 2 रोटी खिला देना, वो आपका हो जाएगा। वो प्रेम समझ जाता है। और मनुष्य जो है वह प्रेम नहीं बुझता है। फिर हम कभी आपको जड़ में ले आते हैं, कभी चेतन में, कभी जड़ में, कभी चेतन में। आपको बुझना पड़ेगा। तो निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की
यही है जुगती, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, हर के संग अलग अलग प्रेम व्यवहार है। सदगुरु के संग जो है प्रीत जो है वह सूरत से होती है। सूरती को जो है गुरु के चरण में लगाना पड़ता है। चारों फल गुरु चरण में, चाहो अमित फल पाय। सदगुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो जो है निसदीन सूरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। इस संसार में आपको प्रेम करने वाला दो ही है। आपको प्रेम जो है संत करेगा, और नहीं तो सदगुरु तो करता ही है। इस संसार में आपको मतलब चेतना को मैं बोल रहा हूं, शरीर की बात नहीं करना। अब जो है इस संसार में आपको जो है दो ही प्रेम करते हैं, एक तो जो है सदगुरु और दूसरा संत लोग। दूसरा संत प्रेम करता है सभी जीवों को। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में मैं जो बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं और मैं कहां बोल रहा हूं। इस संसार में जो है आपको दो ही प्रेम करते हैं, एक तो सदगुरु। परमात्मा आपको प्रेम नहीं करता, आप भ्रम में नहीं रहो। वह तो आपके साथ में है चुपचाप। परमात्मा तो आपके साथ में है, चुपचाप है, हमेशा रहेगा। वह चुपचाप देखता रहता है। सदगुरु जो है वही भेद बताता है। अब एक संत आए तो बोलने लग गए कि नहीं, वो चाहेगा तो हो जाएगा, संत चाहेगा तो हो जाएगा। अब देख लो यहां भेद को समझो। वो बोल रहे हैं कि संत चाहेगा तो हो जाएगा। एक संत जो है दूसरे संत को बता रहे हैं कि जो है संत चाहेगा तो हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब बताओ, संत के चाहने से नहीं होगा। संत तो चाहता ही है, संत चाहता ही है। तो यदि संत चाहता तो उसका पति हो जाता, पहले तो पति को बता देगी वो, या पत्नी को बता देगा, वो अपने बेटे को बता देगा, बेटी को बता देगा। ऐसा नहीं होता। जब तक आप नहीं चाहोगे या चाहोगी तब तक नहीं बुझ पाओगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। संत तो चाहता ही है, वह केवल रास्ता बता देगा आपको। इस दुनिया में
इस संसार में आपको दो ही प्रेम करते हैं, एक तो सदगुरु और दूसरा जो है संत। सीधा सीधा आप समझ जाओ, बूझ जाओ, परख लो, निरख लो, देख लो, इन्हीं का प्रेम है आपके साथ। बाकी पति पत्नी बच्चे नाती पोती सब ये स्वार्थ का है। स्वामी जी ने कहा कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एका प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, अमोहनी सा तुम जाग। एका प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। अब यहां पर भी जो है देखो, स्वामी जी कह रहे हैं स्वरविद में, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो, एका तार चाटक लगी, नग्नाय अनुभव होय, अझुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, एक तार जो है जब गुरु के चरण में देखोगे, वो भी सूरज से, तब नग्ना अनुभव होगा। नग्ना मतलब समझ, नग्न, परमात्मा के कोई शरीर नहीं है तो कपड़ा भी नहीं है। थोड़ो इस संसार में कपड़ा तो केवल मनुष्य पहनता है, और कोई जीव को बताओ, इस धरती पर जो है वस्त्र जो है केवल मनुष्य पहनता है, बाकी किसी भी योनि में कोई कपड़ा नहीं बनता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद बुझो, किसी भी योनि में जो है वो लोग, कोई भी जीव है संसार में कपड़ा नहीं बनाता है वो, और मनुष्य जो है कपड़ा बनाता है, और वो भी वो वाला कपड़ा नहीं चाहिए, तन ढकने के लिए नहीं चाहिए, झामर झूमर वाला ज्यादा बनता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। यहां कपड़ा पहनने के लिए आए हो, अरे जो मिला पहन लिया करो, जो है अजुराया मत करो, अजुराया मत करो, जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। पूरा जिंदगी जो है ना कपड़े में अजुरा जाते हैं। आधी लड़ाइयां तो जो है पति पत्नी में जो है कपड़े को ही लेकर के होती है, उसी में अजुराए रहते हैं। अरे छोड़ो, जो मिला पहन लिया करो, गुरु का चरण में रहा करो। आपको कपड़े पहनने से कोई प्रेम नहीं करेगा, जब तक आप गुरु के चरण में नहीं जाओगे कोई प्रेम नहीं करेगा आपको। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो, कृपा दृष्टि प्रभु
जाहि पारा, जगत प्रेम का रसोई। जीवा प्रेम प्रभु को करी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोई। तो ये नहीं बोलना कि अभी जो है इस सत्संग के बाद कि जो है प्रेम कैसे करती है। सूरज से प्रेम होती है। बार बार गुरु के चरण में जो है सूरज से मारा करो, प्रेम हो जाएगा। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, आपको प्रेम करना है। वह प्रेम सूरज से होती है, वो संत लोग जानते हैं। और जो है उपदेष्टा लोग भी जानता है, उपदेष्टा लोग भी जानता है। स्वामी जी साफ साफ स्वरवेद में कह दिए, स्वामी जी साफ साफ कह दिए, एक तार चाटक लगी, नगनायन भव अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोई। तो गगन ही द्वारे लकलऊ के, गगन ही द्वारे लकलऊ के, देवा गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निस दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लकलऊ के, गगन ही द्वारे लकलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निस दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजय, तन मन और आत्मा तीनों, तन मनया तम भीजय, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य सा, प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। ज्ञान अनंत है। मैं आपको जितना मुझे बोध है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है। आप देखो, मेरा एक ही उद्देश्य है, आप जो है उस आनंद को भूल जाओ बस। और आपको जो है कुछ नहीं चाहिए हमसे। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुखा उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना गुरु का मिलेगा नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो है आप कह दो कि मैं जानता हूं, बस तब मेरा काम हो जाएगा। आप कह दो कि मैं बूझ गया,
आप सदगुरु की हंस हो हंसिनी हो, मेरा एक ही है, आप बूझ जाओ, आप ये समझ जाओ कि गुरु का चरण ही है। ऐसे वाले भी है, बूझते नहीं है फिर भी बोल देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा जस आए। अब एक संत है, बहुत चालाक है, तो बोल रहा है कि नहीं, हम तो बूझेंगे नहीं, हम आपकी आवाज को ऐसे ही सुनते रहेंगे। अब बताओ, अरे आपको आवाज नहीं सुनना है। एक संत है तो बोल रहे हैं कि हम बूझ जाएंगे तो आप सत्संग सुनाना बंद कर देंगे। बोले काहे भाई, सत्संग तो अनंत है, मेरा थोड़ो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी दिए हैं बांटने के लिए, और ऐसे ऐसी भी जो है सदगुरु की हंस हंसनी है, वो कभी खोलेंगे ही नहीं, वो तो सबके पास है। उसके बिना जो है कोई जीव इस संसार में रह ही नहीं सकता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महाप्रीत। तो आप नहीं कहना कि जो है सदगुरु संग प्रीत कैसे होती है, वो एक बार समझा दीजिए। सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जनमवा की बाग हो। स्वामी जी तो भजन में पहले ही कह दे रहे हैं, अद्भुता मार्ग जोग बिहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं। स्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी सुरती को उलट करके गगन में चढ़ा दूंगा। अब आपको क्या चाहिए बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाओ, डोरी मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शूल्य जोवर सठ, ताऊ पर बैठाऊंगा, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाओ, परम पुरुष दिखलाऊंगा। अब स्वामी जी बोल रहे हैं कि परम पुरुष को मैं दिखाऊंगा, तू जो है और सुरती को उलट दूंगा। तो जब आप इस चीजों को बूझोगे नहीं, साधना करोगे नहीं तो बूझोगे नहीं।
दो ही चीज से बुझ सकते हो, बिना सत्संग के बुझ नहीं पाओगे। आप ये बात एकदम खूटा गठिया लो। बिनु साता संग विवेका न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो आप धन्य हो, क्योंकि आपको सत्संग मिल रहा है। आपके ऊपर जो है प्रभु की अपार कृपा है। रामायण यही कह रही है, बिनु साता संग विवेका न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम का मतलब प्रभु के लिए होता है। वो नाम बोल सकते हो, राम बोल सकती हो। ये लोग प्रभु स्वरूप थे, प्रभु नहीं है। जो है स्वामी जी जो है ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म नहीं है। सदगुरु का काम अलग होता है। देखो लोहा जो है अग्नि में जब तक रहेगा तभी तक वो जो है अग्नि स्वरूप रहेगा। जहां अग्नि से बाहर हुआ लोहा हो जाएगा वो। इसीलिए तो स्वामी जी ने मांगा। स्वामी जी ने क्यों मांगा? स्वामी जी ने कुछ नहीं मांगा है संसार से, एक ही चीज मांगा है, मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभ विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीननी रजिमि प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझना, आप भेद को बुझना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो चीज दान में दी जाती है उसको दोबारा जो है मांगा नहीं जाता है। दान जो वस्तु है तो दान में दे दिया, उसको कहा भी नहीं जाता है। बहुत सी बारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं कैसे कहूं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। तो स्वामी जी ने जो है दान में मांगा है, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद पर भाव। स्वामी जी ने कहा हम तो, पहले देखो स्वामी जी कितना रोए हैं, तो पूरा स्वर भेद में है। अब एक संत कहते हैं कि नहीं स्वामी जी नहीं रोए हैं। जितना स्वामी जी रोए हैं, तड़पे हैं, सारा तो स्वर वेद में लिखे हैं उन्होंने। तो जो है आप भेद को बुझो। तो स्वामी जी बुझ गए। स्वामी जी बुझ गए तब क्या कहते हैं, हम तो माम एका है, हम तो माए के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। स्वामी जी कह रहे हैं, पहले रोए हैं, तड़पे हैं, हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना किए हैं, शरण में गिरे हैं, फिर जो है बुझ गए हैं। तो बुझ गए तब क्या कह रहे हैं, हम तो मामा एका है, हम तो माए के देव,
अलोहाय गिरीश्वर भाया अब कछुरा न भी। हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रहा। पहले जो है प्रभु को आप कहती थी, और जब दोनों बराबर हो गए तब कह रहे हैं हम तो मामा एक है, हम तो माए के देव अलोहाय गिरीश्वर भाया अब कछुरा न भी। फिर स्वामी जी को जो है भाव आ गया कि मैं अरे कहीं अभिमान ना आ जाऊं मैं। उसी के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा बोल रहे हैं, भूली मती अभिमानया। हे प्रभु मैं भूलू नहीं आपको, अभिमान ना आए। भूली मती अभिमानया स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, मैं ये कभी न भूलूं। आप अग्नि हो और मैं लोहा हूं, मैं ये कभी न भूलूं। मतलब मैं अग्नि से बाहर ना आऊं। आप भेद नहीं बुझ रहे। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं भूली मती अभिमानया। हे प्रभु मेरे में अभिमान ना आए, मैं भूलू नहीं आपको। स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, मैं ये कभी न भूलूं, मेरे में अभिमान ना आए। भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव। अब भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना ले प्रभाव। हे प्रभु भक्ति मुझे दान में दीजिए। अब एक संसार की कीजिए बात सुन लो। देखो मेरे को तो बड़ा मजा आता है सत्संग सुनाने में भाई। अब रातों दिन सुनो, मैं रातों दिन सुनाऊंगा, 24 घंटे सुनाऊंगा मैं ये, क्योंकि इसमें आनंद है। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना ले प्रभाव। तो स्वामी जी जो है ये कह रहा है कि मैं कभी भूलू नहीं आपको कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, ये मैं कभी ना भूलूं। और मुझे भक्ति दान दीजिए। एक बार फिर से सुन लो। हम तो मामा एक है, हम तो माए के देव अलोहाय गिरीश्वर भाया अब कछुरा न भी। भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना ले प्रभाव। कभी ना भूलू जे तू जो है अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान आपन गुणया नंद है।
यह भ्रम कर अभिमान। ए जियरा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख भर माइया। तोहके सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाकी हो। 5 25 तीन का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ये सत्संग है तो इसमें केवल जो है खाली मलाई मलाई खाने से जो है मजा नहीं आएगा। नमकीन में सब कुछ ले लो, काजू भी है और नवरत्न वाला है, खाया करो आप जो है। कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे आओ, कभी जड़ का, कभी प्रकृति का, कभी चेतन का। क्योंकि हम लोग तो जो है गृहस्थ वाले हैं, घर में रहते हुए, परिवार में रहती हुई गुरु के चरण में रहना है। अब उन लोगों को जो है सुनाने दो जो बिल्कुल एकदम से जो है वैराग्यवान है, जो है परम वैराग्यवान वाला जो है। वहां तो जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। सारा खेल जो है सदगुरु के देश में है, गुरु के प्रकाश में है, सदगुरु के चरण में है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल विदा वा पुराना हो, गावेल विदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल विदा वा पुराना हो, गावेल विदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी दरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सब बरम बुलाना हो। ई जगह बरम बुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल निरमला, पैठत ऊपर जे ज्ञान हो।
गुरु दरियाव सदा जल निरमला पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीरा सुना हो बीरईना गुरु का चरण चित लाना हो गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी। देखो इस संसार है जो है, चाहे आप नैहर में रहो चाहे ससुर में रहो, अब दो चीजें हैं, प्रकृति में आ जाओ, थोड़ा चेतन देश में चलो। तरौ रे कारण वह गुरु जी बगिया लगमुली हो फूली फाली भैली गान गौर जी। रौ रे कारण वह गुरु जी बगिया लगमुली हो फूली फाली भैली गान गौर जी। 12 बारी सावा पर सदगुरु मिलली हो दिहले बीमाल उपदेश जी। नहीं सुख नैहर में नहीं सुख ससुरे में नहीं सुख वाया ही सन सार जी। नहीं सुख नैहर में नहीं सुख ससुरे में नहीं सुख वाया ही संसार जी। नहीं सुख मायापति नहीं सुख कर्म गति नहीं सुख प्रकृतिया दार जी। सुखवात होलाय संतो गगन महलिया में जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। तो आपका शादी हुआ है, चाहे आप नैहर में हो चाहे ससुरों में है, सुख कहीं नहीं है। सुख जो है गुरु के चरण में है। सीधा सीधा आबू जाओ। सुख जो है केवल और केवल सदगुरु के चरण में है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार को रहने दो, अपने आप गुरु के चरण में रहा करो। चाहे जो है नैहर में रहो या ससुर में रहो, गुरु के चरण को नहीं भूलना। मैं यही चाहता हूँ आप सब लोग जो है गुरु के चरण को जो है यादों में बसा लो, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।